हेलो इंजीनियर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग एंड स्किल। हाजिर होते एक नई वीडियो के साथ। आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के साथ लाया हूँ। जितनी भी क्यूसी रिलेटेड क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो सब मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूँगा, डिटेल से डिस्कस करूँगा। वीडियो लंबी होगी लेकिन 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप ये वीडियो देखने के बाद आपके पास जितना भी क्यूसी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितनी भी क्यूसी इंजीनियर, क्यूसी सुपरवाइज़र, क्यूसी मैनेजर, क्यूसी इंजीनियर, क्यूसी इंस्पेक्टर, या अगर आप कंसल्टेंट में इंस्पेक्शन के तौर पे जाते हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी क्यूसी में चेकलिस्ट यूज़ होती है, पॉइंट्स यूज़ होती है, या जितनी भी इंटरव्यू क्वेश्चन है जो चीज़ें क्यूसी रिलेटेड में क्यूसी इंजीनियर क्यूसी डिपार्टमेंट में यूज़ होती है, एक एक आपके साथ डिस्कस करूँगा, डिटेल से डिस्कस करूँगा। वीडियो पूरी देखना और आपको बहुत नॉलेज इस वीडियो से मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम बगैर टाइम वेस्ट करते। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्यू ए क्यू सी सिविल इंस्पेक्टर क्यूसी क्वेश्चन एंड आंसर। ये क्यूसी इंस्पेक्टर के लिए भी है, क्यूसी इंजीनियर के लिए भी, क्यू ए क्यू सी इंजीनियर के लिए भी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्यूसी एंड क्यू ए क्यू सी एंड सिविल इंस्पेक्टर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी, क्या काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, मटेरियल टेस्टिंग क्या होती है, स्पेसिफिकेशन क्या होती है, स्पेसिफिकेशन है क्या, वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखे चेक एंड रिव्यू द प्लान एंड स्पेसिफिकेशन फॉर द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी implementation at the job site. Perform pre-inspection to ensure that the all installed material are within the standard and conformance to acceptable drawing and specification specs. Conduct final inspection with owner representative prior to proceed concrete pouring and other succeeding work activities that required step by step as per inspection and test plan, always monitoring and surveillance on site to control the quality of the work being implemented by the construction group. ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ एक एक अल्फाज जो इसके अंदर जैसे यूज़ हुआ, आई टी पी यूज़ हुआ है, सर्वाइलेंस, मोनिटरिंग, ये क्या चीज़ है, ये सारी मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। कहते हैं क्यूसी की क्यूसी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। चेक एंड रिव्यू द प्लान एंड स्पेसिफिकेशन फॉर द प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्क। कहते हैं कि चेक किया जाता है और रिव्यू किया जाता है प्लान और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जितनी भी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्क होता है विद क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन एट जॉब साइट। यानी एक साइट पे जो वर्क भी होता है, जो वर्क करने का होता है, वो प्रॉपर क्वालिटी के मुताबिक इसको इम्प्लीमेंट करना स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, ये इसकी क्यूसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक काम चेक करते हो, उस काम को चेक करना, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के मुताबिक चेक करना, ये क्यूसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परफॉर्म प्री इंस्पेक्शन टू इंश्योर दैट ऑल मटेरियल इंस्टॉल्ड आर विद इन स्टैंडर्ड इन conformance to acceptable drawing and specification। कहते कि प्री इंस्पेक्शन टू इंश्योर दैट इंस्पेक्शन किया जाए, प्री इंस्पेक्शन पहले इंस्पेक्शन किया जाए, जितना भी वर्क हो रहा है, जो मटेरियल भी इंस्टॉल होता है, क्या वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है, ड्राइंग के मुताबिक है, या हमारे पास स्पेसिफिकेशन हमारे पास जैसे एस ई आई है, एस टी एम है, आशटू है, या किसी भी रिलेटेड हो। एग्जांपल के हर प्रोजेक्ट की अपनी स्पेसिफिकेशन सेम ही होती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस, यही इंटरनेशनली यूज़ होती है लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती है उसमें। कंडक्ट फाइनल इंस्पेक्शन विद ऑनर रिप्रेजेंटेटिव। कहते हैं कंडक्ट इंस्पेक्शन किया जाता है ऑनर रिप्रेजेंटेटिव यानी क्लाइंट के साथ, और क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है या कंसल्टेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, प्रियर टू प्रोसीड कंक्रीट प्योरिंग एंड अदर सक्सीडिंग वर्क एक्टिविटीज़। ठीक है, कहते हैं कि कंक्रीट प्योरिंग या अदर कोई भी वर्क एक्टिविटी हो सकती है, ब्रिक वर्क हो सकता है, कंक्रीट हो सकता है, प्लास्टर हो सकता है, या कोई भी ऐसे वर्क हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है पर इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान एंड इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान के मुताबिक। प्री इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान, आईटीपी क्या है। आईटीपी एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें वर्क की डिटेल होती है, ये मैं आपके साथ आगे जाके प्रॉपर डिस्कस करूँगा। ऑलवेज मॉनिटरिंग सर्वाइवेलेंस। सर्वाइवेलेंस क्या होता है। सर्वाइवेलेंस एक इंस्पेक्शन होता है कि क्यूसी इंजीनियर, क्यूसी इंस्पेक्टर किसी भी टाइम किसी भी एक्टिविटी पे जाके चेक कर सकता है कि क्या जो काम हो रहा है वो एज़ पर स्पेसिफिकेशन, एज़ पर स्टैंडर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एज़ पर ड्राइंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सर्वाइवेलेंस होता है। टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द वर्क बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन कंस्ट्रक्शन, यानी क्वालिटी के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ठीक है, ये पॉइंट है सेम एज इट इज़ विटनेस पॉइंट। इस वर्ड को आप याद रखिए अपने पास हो, सर्वाइवेलेंस पॉइंट। ठीक है, इस पर मेरी वीडियोस भी बनी है, वो भी डिस्कस करूँगा आपके साथ, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अभी कहते हैं विटनेस पॉइंट क्या होता है। ये आईटीपी की पॉइंट्स है कि आप कोई भी चेक लिस्ट जब चेक करें तो इसमें आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। 4 पॉइंट्स है ऐसे हमारे पास है, 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हम डिस्कस करते हैं। विटनेस पॉइंट क्या होता है कि वे क्यूसी ऑर्गेनाइजेशन शेल बी नोटिफाई ऑफ द टाइमिंग ऑफ इंस्पेक्शन और टेस्ट इन एडवांस, हाउएवर the test or inspection shall be performed as scheduled, QAQC organization representative is not present। ठीक है, कहते हैं कि QAQC ऑर्गेनाइजेशन को आपने क्या करना है, नोटिफाई करना है टाइम पे जो भी इंस्पेक्शन के लिए। मतलब अगर आपने कॉलम का स्टील लगाया है, वो आप पहले क्या इन्फॉर्म करोगे QC डिपार्टमेंट को, क्योंकि मैंने ये स्टील चेक करना है, ठीक है, इसकी इंस्पेक्शन करनी है एडवांस में। ठीक है, द टेस्ट और इंस्पेक्शन शेल बी परफॉर्म एज अ शेड्यूल। ठीक है, टेस्ट अभी देखिए, अगर QAQC का उधर रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने वाला हो, तो वो रिप्रेजेंटेटिव अगर उधर हो तो ठीक है, उसने इंस्पेक्शन कर दिया। इन केस आपने इन्फॉर्म कर दिया उसको, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव कहीं और बिजी है, ठीक है, अगर वो उधर नहीं है, तो आपने उस सिचुएशन में क्या करना है, वो आपने उससे परमिशन लेनी है कि मैं क्या फर्दर एक्टिविटी पे गो ऑन करूँ कि नहीं करूँ। इसको विटनेस पॉइंट करते हैं। सिंपल अल्फाज में ये है कि मैंने QC इंजीनियर को, QC इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया कि मेरी इंस्पेक्शन आके कर ले। अगर QC इंस्पेक्टर आ गए चेक करने के लिए तो इट्स ओके, वो रिलीज़ कर लेगा आपके ITP को, कमेंट दे देगा ओके, फर्दर कंसल्टेंट से चेक करवाएगा, क्लाइंट से चेक करवाएगा। इन केस अगर वो ना आया, वो आपको औरली बता देगा कि मैं इधर बिजी हूँ, मैं फ़लाँ जगह बिजी हूँ, मैं यहाँ बिजी हूँ, आप फर्दर इस पर नेक्स्ट एक्टिविटी कर ले। तो अभी स्टील मैंने अगर इंस्पेक्शन करनी, तो स्टील के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, फॉर्म वर्क है। फॉर्म वर्क के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी कंक्रीट करेंगे। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसीजर को विटनेस पॉइंट कहा जाता है। होल्ड पॉइंट क्या है, QAQC organization shall be notified of the time of the inspection attendance in advance. However, the test or inspection shall be not carried out without QAQC result is attendance। होल्ड पॉइंट क्या होता है, होल्ड पॉइंट और विटनेस पॉइंट अपोजिट है एक दूसरे के। होल्ड पॉइंट में आप वो एक्टिविटी सेम चेक करोगे जब तक उसने ITP सिग्नेचर ना किया हो। ITP या WIR पे, IR कहते हैं WR के इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट पे रिलीज़ ना किया होगा, तब तक आप नेक्स्ट एक्टिविटी को कैरी नहीं कर सकते। मतलब ये है कि अगर आपने इंस्पेक्शन करनी है स्टील की, जब तक इंस्पेक्शन ना हो QC डिपार्टमेंट की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से, कंसल्टेंट की तरफ से, तब तक आप नेक्स्ट एक्टिविटी में नहीं जा सकते। यहाँ क्या था डिफरेंट, क्या है इसमें, यहाँ विटनेस पॉइंट में आपने क्या करना था, विटनेस पॉइंट में जस्ट आपने इन्फॉर्म करना था, उसने आपको ओरली फ़ोन पे, कॉल पे या मैसेज पे या ईमेल पे बता दिया कि आप ओके है हमारी तरफ से, आप नेक्स्ट एक्टिविटी में जाए। होल्ड पॉइंट में क्या होता है, होल्ड पॉइंट में जब तक वो प्रेजेंट ना हो, आप नेक्स्ट एक्टिविटी में नहीं जा सकते। सर्वाइवेलेंस क्या कहते हैं, सर्वाइवेलेंस ये है कि QAQC ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर वर्क इन प्रोग्रेस विदाउट नोटिस ऑफ द फॉर्म कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन। कि सर्वाइवेलेंस क्या है कि आप अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है साइट पे, एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी रोड भी शामिल है, आपकी बिल्डिंग वर्क भी है, ड्रेन भी है, सीवरेज भी है, कल्वर्ट्स भी है, तो आप उस वर्क में या कोई भी वर्क हो, एक वर्क भी क्यों ना हो, आप उस वर्क को चेक करने के लिए किसी टाइम भी किसी भी इन्फॉर्म किए बगैर जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या जो काम हो रहा है वो स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड के मुताबिक और ड्राइंग के मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको सर्वाइवेलेंस कहते हैं। इसके बाद एक और है रिव्यू पॉइंट, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाने वाले डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ आपने डिफाइन भी करने, ये तीनों विटनेस पॉइंट, होल्ड पॉइंट, सर्वाइवेलेंस। व्हाट इज क्वालिटी क्या है, टू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्वालिटी क्या है, टू मीट द मिनिमम रिक्वायर्ड, यानी एक मिनिमम रिक्वायर्ड पर स्टैंडर्ड के मुताबिक आप काम करना। व्हाट इज RFI, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। कोई भी आप काम चेक करो तो उसके लिए आपने सबमिट करना होता है RFI, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। व्हाट इज़ NCR, नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट। NCR क्या है, अब इसको मैं डिफाइन करता हूँ। नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट होता है जब साइट पे कोई स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम ना हो जाए, यानी स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड के मुताबिक काम ना हो जाए और QC या कंसल्टेंट उस
ऑब्जर्वेशन कर ले कि ये काम स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ना हो, तो वो क्यूसी डिपार्टमेंट या कंसल्टेंट उसको क्या करती, एनसीआर रिलीज़ कर लेती है, नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट जारी कर देता है कि आपने ये जो काम कर रहे हो, आप ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट कर रहे हो, तो आप इसको करेक्ट करो या प्रिवेंट कर लो। ठीक है। कार क्या है, व्हाट इज़ कार? कार करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट। जब एनसीआर हो जाए, रिलीज़ हो जाए, एग्जांपल एक स्टैंडर्ड के मुताबिक काम है, वो ना हो काम गलत हो, अगेंस्ट हो स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो उस क्या क्या है प्रोसीजर क्या है उसका? तो आपने कार के करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट बनानी है कि इसको अब क्लियर कैसे करें, ये जो काम आपने गलत किया है इसको आप स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक कैसे करें, तो उसको कार कहते हैं। एमडीआर क्या है? मटेरियल डिफिशिएंसी रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जिसमें साइट पे कोई भी आपको मटेरियल आ जाए उसको डिफाइन करने के लिए एक एमडीआर कहते हैं, मटेरियल डिफिशिएंसी रिपोर्ट, जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल होती है क्या चीज़ रिपोर्ट की, मटेरियल की रिपोर्ट होती है डिटेल। व्हाट इज़ आईटीपी? इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। आईटीपी है इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान। ये आईटीपी प्रिपेयर करता है, क्यूसी इंजीनियर सबमिट कर लेते हैं क्यूसी मैनेजर को, मैनेजर चेक करने के बाद वो सेफ्टी डिपार्टमेंट के पास, फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, सेम वो अगर प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह जीएम तो जीएम को सबमिट कर लेते हैं, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर तो वो कंसल्टेंट को। आईटीपी में क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है उसमें, ये होती है कि आपकी कंप्लीट कोई भी वर्क की एक्टिविटीज़ होती है, आरसीसी एग्जांपल वर्क है ना, आरसीसी वर्क है तो उसमें डिटेल होती है उस आरसीसी वर्क की कि आपने ये जो काम करना है इसको किस तरह स्पेसिफिकेशन के मुताबिक करना है। होल्ड पॉइंट क्या है? होल्ड पॉइंट मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया। नोट टू प्रोसीड अंटिल अप्रूव। आप तब तक एक्टिविटी प्रोसीड नहीं कर सकते हो जब तक अप्रूव ना हो। व्हाट इज़ द टाइमिंग ऑफ आरएफआई सेंडिंग इन एडवांस? आरएफआई रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन आप कितने टाइमिंग में एडवांस में सेंड कर सकते हो? 24 आवर्स में। ठीक है। अब अर्थवर्क की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सकेवेशन एंड बेक फेलिंग अरामको स्टैंडर्ड। ठीक है। एक्सकेवेशन एंड बेक फेलिंग की अरामको स्टैंडर्ड क्या है? सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114। ये जिस तरह हमारे पास स्टैंडर्ड होते हैं ना, स्पेसिफिकेशन STM, आज तो उसके कोड है सेम एज इट इज़ सऊदी अरामको की भी स्टैंडर्ड है। ये सऊदी SAES से बनता है, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114। व्हाट इज़ द मिनिमम कंपैक्शन रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट फिल मटेरियल? कहते हैं कि हम जब फिलिंग मटेरियल इस यूज़ करें उसके लिए रिक्वायर्ड कंपैक्शन कितनी है? 95% MDD। व्हाट इज़ FDT? फील्ड डेंसिटी टेस्ट। FDT क्या है? फील्ड डेंसिटी टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं फील्ड डेंसिटी कंपैक्शन को अचीव करने के लिए और मॉइस्चर को, ड्राई डेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम फील्ड डेंसिटी टेस्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रॉक्टर वैल्यू? प्रॉक्टर वैल्यू क्या है? मॉइस्चर रिलेशन को। प्रॉक्टर वैल्यू आपके डिपेंड करता है आपकी प्रॉक्टर मॉइस्चर पे, जितना आपका मॉइस्चर हो उस पर आपकी प्रॉक्टर वैल्यू आपकी उस पर चेंज हो सकती है। व्हाट इज़ द मिनिमम रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द कोहेशन लेस सॉइल? ठीक है। कहते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी टेस्ट जब हम परफॉर्म कर टेस्ट फॉर कोहेशन लेस सॉइल, जो कोहेशन लेस सॉइल होता है जिसमें कोहेशन कम होता है जिस सॉइल में, उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी तक परसेंट तक होती है? 70% तक। The depth of the test hole shall not be greater than ASTM D 2922 300 mm 12 inches। अच्छा, ये चीज़ आपकी स्टैंडर्ड जो प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड है ना उस पर भी डिपेंड करती है। अगर आप एग्जांपल लेयर फिल करते हो ना 6 इंचज़ की तो 150 mm, तो आपने वो जो होल्ड कर टेस्ट परफॉर्म करना है ना, जो कॉम्पैक्शन अचीव जिस तरह सैंड रिप्लेसमेंट FDT हम परफॉर्म करते हैं, तो आपने उसके लिए क्या करना है? 6 इंचज़ पे जाना है। वो हर आपकी प्रोजेक्ट की अलग अलग होती है। कुछ प्रोजेक्टों पे 200 mm भी होता है, 150 mm भी होते हैं, 300 mm भी होते हैं। ये अरामको के जो स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं। अरामको के ये इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने लिए कुछ ज़्यादातर, तो उसमें 300 mm 12 इंचज़ उसने बताया गया है। ठीक है। व्हाट इज़ द मिनिमम ड्राई डेंसिटी रिक्वायर्ड फॉर अंडर हैवी लोड? 95%। जहाँ आपका हैवी लोड स्ट्रक्चर आओ वहाँ आपकी ड्राई डेंसिटी कितनी रिक्वायर्ड होनी चाहिए? 95% आपकी मिनिमम होनी चाहिए। जनरल फिल मटेरियल ग्रेवल सैंड एंड मरल मटेरियल मैक्सिमम साइज़। कहते हैं कि जनरल फिल मटेरियल जैसे ग्रेवल हो गए, सैंड हो गए, मरल एक मटेरियल है सॉइल की तरह जिसमें आपकी कम्बिनेशन होती है ग्रेवल सैंड फाइन मटेरियल मिक्स होता है। ये अक्सर मिडिल ईस्ट में ये मटेरियल पाया जाता है, मतलब वहाँ यूज़ होता है।
तो क्या साइज़ होना चाहिए? 75 mm एज़ पर सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड A114। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट फिल मटेरियल ग्रेवल सैंड एंड मार्बल मटेरियल मैक्सिमम साइज 50 mm होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम थे लिक्विड लिमिट फॉर सेलेक्ट मटेरियल। लिक्विड लिमिट फॉर सेलेक्ट फिल मटेरियल कितना होना चाहिए? 0 to 35 mm होना चाहिए। प्लास्टिक इंडेक्स PI एल, ये LL है एंड दिस इज प्लास्टिक इंडेक्स फॉर सेलेक्ट फिल मटेरियल मैक्सिमम साइज 0 to 12% होना चाहिए। प्लास्टिक इंडेक्स टेस्ट फॉर सेलेक्ट फिल मटेरियल इज नॉट रिक्वायर्ड इफ मटेरियल हैज़ लेस दैन 10%, लेस दैन 15% फाइनल। कहते हैं कि अगर 200 पासिंग की 15% से कम पासिंग हो तो वहाँ हमारे पास प्लस PI जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। इधर 200 पासिंग परसेंट सी पासिंग, अगर हमारे पास 200 पासिंग हो तो हमारे पास 0 to 20% उसके लिए रिक्वायर्ड है। फिल मटेरियल शेल बी प्लेस इज इन लिफ्ट नॉट एक्सीडिंग इन लूज डेप्थ 200 mm। जहाँ अब हमारे पास अगर लूज़ मटेरियल आ जाए, लूज़ डेप्थ आ जाए, तो वहाँ हमारे पास फिल जो है हमारे पास उसको 200 mm से उसकी लेयर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिल मटेरियल शेल बी प्लेस्ड इन लिफ्ट नॉट एक्सीडिंग लूज डेप्थ फॉर हैंड ऑपरेशन कंपैक्शन। जनरल फिल मटेरियल शेल बी प्लेस्ड इन लिफ्ट फॉर मैक्सिमम लूज डेप्थ, हमारे पास 100 mm एंड 300 है। सब बेस एंड एग्रीगेट बेस कोर्स मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्शन नो अवर साइज मटेरियल फॉर ईच क्लास, ठीक है। ये सब बेस और एग्रीगेट की कुछ डिटेल डिस्कस करते हैं। सब बेस क्लास ए मटेरियल सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q006, ये इसका स्टैंडर्ड है। ये इसका साइज़ कितना होना चाहिए? 2/1.2 इंच, ठीक है। यानी कि 50 mm से लेकर डाउन, मतलब अगर आप सिंपल देख सकते हैं ना कि सब बेस क्लास या मटेरियल का हमारे पास जो मटेरियल होते हैं ना, आप सिंपली आप इसको ये बताएं, इंटरव्यू अगर ये क्वेश्चन आस्क कर ले तो आप कहते हैं कि 2 इंच डाउन, ठीक है। इसमें जो मटेरियल यूज़ होता है ना वो 2 इंच डाउन सब बेस क्लास में। और बेस कोर्स में अगर आपसे पूछे ना तो वो आप क्लास ए मटेरियल के लिए आप उसको भी ये बेस कोर्स सब बेस कोर्स क्लासेस है डिफरेंट। सब बेस क्लास क्लास ए क्लास बी, तो इसमें क्या 2 इंच डाउन, इसमें 2 एंड 1.2 इंच डाउन। बेस कोर्स क्लास ए मटेरियल 2 इंच, इसकी भी सेम एज इट इज़ 2 इंच 1.1/2 इंच डाउन। क्लास बी बेस कोर्स का क्लास बी मटेरियल जो है वो भी 1 से 1/2 इंच। ये कितना आ जाता है 50 इंच डाउन 75। जब हमारे पास वाटर बॉन्ड आ जाए ना WPM, वहाँ हमारे पास 75 mm डाउन यानी 3 इंच डाउन आ जाता है। इसके अगेंस्ट जो हमारे पास सब बेस है वो 2 इंच। अगर आप सिंपल ये भी कह दो इसको इंटरव्यू के 2 इंच डाउन तो मटेरियल यूज होता है तो वो भी आपके ठीक है। फिर 2 इंच में कितना आ जाता है? एग्जांपल 50 to 38 mm भी आ जाता है, 20 mm भी आ जाता है, 25 भी आ जाता है, 12 mm भी आ जाता है इसमें। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल आ जाता है, स्टोन फ्रेगमेंट्स भी आ जाते हैं इसमें। सेलेक्ट फिल मटेरियल अंडर फाउंडेशन वन टेस्ट इन ईच लिफ्ट 100 मीटर स्क्वायर। कहते हैं कि सेलेक्ट फिल टेस्ट अंडर फाउंडेशन, कहते हैं फाउंडेशन में अगर मर्स एरिया कितना होना चाहिए कि हम उसमें एक टेस्ट परफॉर्म करें, FDT कंपेक्शन चेक करें, तो हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर के अंदर हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सेलेक्ट फिल टेस्ट अंडर पेविंग रोडवे पार्किंग ऑन वन टेस्ट इन ईच लिफ्ट इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। जहाँ हमारे पास सेलेक्ट फिल, जहाँ हम एग्जांपल ये रोड पार्किंग वगैरह करते हैं, या एग्जांपल पार्किंग रोड भी जो हम बनाते हैं, पार्किंग है, फुटपाथ है, तो वहाँ हम अगर उसकी मटेरियल यूज़ करें सेलेक्ट फिल मटेरियल, तो वहाँ भी हम 200 मीटर स्क्वायर के अंडर हम एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। कंपेक्शन फॉर रोड बेस एंड सब बेस क्लास इन वर्ड्स इन ईच लिफ्ट 180 मीटर स्क्वायर। ये कहते हैं एज पर सऊदी अरामको स्टैंडर्ड की 180 मीटर स्क्वायर। कंपेक्शन टेस्ट फॉर बैक फिलिंग ऑफ ट्रेंचेस वन टेस्ट ऑफ ईच लिफ्ट साइड सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड कितने 15 लीनियर मीटर में आप एक वन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। जनरल फिल वन टेस्ट फॉर ईच लिफ्ट सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड 500 मीटर स्क्वायर में आप परफॉर्म करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट अरामको स्पेसिफिकेशन क्या है? 09 SAMMS 097, ये आपकी बिल्डिंग कोड है, अरामको के स्टैंडर्ड है। किस चीज़ से? पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। प्लास्टिक सिटी फॉर क्लास ए सब बेस 0%।
ठीक है। प्लास्टिक सिटी फॉर सब बेस क्लास बी मटेरियल के लिए कितने 6% होना चाहिए। फॉर बेस कोर्स 6%, फॉर सब बेस क्लास बी मटेरियल के लिए बेस कोर्स 6%, और प्लास्टिक बी को बेस कोर्स के लिए लिक्विड लिमिट फॉर क्लास बी सब बेस 25% होना चाहिए। लिक्विड फॉर बीस क्लास सब बेस बेस कोर्स के लिए 25%। ये सेम है, सब बेस और बेस दोनों के लिए क्लास बी मटेरियल जो जाए उसकी एल जो है लिक्विड लिमिट वो 25% तक होना चाहिए। CBR कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो क्लास फॉर सब बेस मटेरियल ए क्लास एंड बी 25%। अच्छा, ये 25% हम सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पर देख रहे हैं। बाकी सब बेस क्लास के लिए जो हमने देखा है बहुत से प्रोजेक्टों पे वो 50% तक आपकी CBR आना चाहिए, अचीव होना चाहिए। ठीक है, अभी सऊदी अरामको प्रोजेक्ट की ये स्पेसिफिकेशन है तो वहाँ 25% एक्सेप्टेबल है। ठीक, कैलिफोर्निया बियरिंग फॉर बेस कोर्स ए क्लास एंड बी क्लास 100 to 50। ठीक है, इसका CBR ये है मुझे। एम्बेडेड एटम इन कंक्रीट वर्क, एम्बेडेड एटम जो होते हैं जिस तरह ये वाटर सीवेज प्लांट नहीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो जाता है, इसमें एम्बेडेड या किसी भी स्ट्रक्चर में स्टील स्ट्रक्चर में एम्बेडेड पार्ट जो आ जाती है कंक्रीट के बीच में, उसकी कुछ स्टैंडर्ड है। वेरिएशन इन डायमेंशन बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजस्टेड एंकर बोल्ट ग्रुप शेल बी इक्वल और लेस देन 2 mm। ठीक है, वेरिएशन डायमेंशन बिटवीन द सेंटर ऑफ एडजस्टेड, जिस तरह हम स्टील वर्क करते हैं बोल्ट एंकर बोल्ट हम करते हैं ना, कहते हैं कि इसकी जो बीच की सेंटर ऑफ एडजस्टमेंट एंकर बोल्ट होते हैं इसमें कितना लेस देन कितना हम इतना डिस्टेंस होना चाहिए 2 mm। वेरिएशन इन एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द एंकर बोल्ट शेल बी इक्वल और लेस देन 13 mm प्लस माइनस। ठीक है, मिनिमम क्लियर डिस्टेंस फ्रॉम एंकल बोल्ट और स्लीव ऑन द एज ऑफ द कंक्रीट शेल बी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड क्यू 0.100 mm। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सऊदी कंक्रीट एंड अरामको स्टैंडर्ड। ऑर्डिनरी ये आपकी अरामको के स्टैंडर्ड आपसे पूछ रहा है। ऑर्डिनरी टाइप ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट इन सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड टाइप 1। सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट STMC 150 कितना कौन सा टाइप आ जाता है टाइप 5। ये आप इस STMC 150 में जब आप जाएंगे स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना तो उसमें सब कुछ इसके डिटेल टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 जो भी टाइप है वो डिफाइन किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन वगैरह बाकी ज़्यादा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यू में ये हम आपके के साथ शेयर करते हैं वो उसकी तरफ जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपके लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर करूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन क्वेश्चन है मैं आपकी उनकी तरफ आता हूँ। वाटर सीमेंट रेशन कंक्रीट ये आपको पता होना चाहिए। कंक्रीट बेचुना स्लेक शेल बी सिलेक्टेड नॉट लेस देन 3 टाइम इन ईयर। दी एज ऑफ टेस्ट सिलेंडर, कहते हैं कि जो हम कंक्रीट सिलेंडर बनाते हैं उसकी एज कितनी होनी चाहिए, मतलब हम उसको क्रश कितनी दिनों बाद करते हैं 7 days एंड 28 days बाद। दी मिनिमम क्यूरिंग टाइम 7 days। स्लम्प ऑफ कंक्रीट कितना होनी चाहिए 150 mm प्लस माइनस 40 mm। ये होता है आपका पम्प कंक्रीट के लिए। ठीक है, अगर आप मैनुअल करें ना पम्प कंक्रीट के बगैर करें तो वो आपके कम हो जाता है 100 to 150 तक आ जाता है। व्हाट इज सम वाटर सीमेंट रेशो। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है आपकी जो बेसिक है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है QC के ये इंटरव्यू की, ये सारे मटेरियल के रिलेटेड क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में कोई भी आपसे पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नहीं कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असफाल्ट की कुछ क्वेश्चन आ गई है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टेम्परेचर सर्फर असफाल्ट कितने, मिनिमम टेम्परेचर एक्सेप्टेबल टेम्परेचर असफाल्ट के कहते हैं कि अगर आपके पास साइड पे उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए 139 से 163 सेंटीग्रेड। ठीक है, व्हाट इज़ द मिनिमम कंप्रेशर रिक्वायर्ड फॉर असफाल्ट। ये क्वेश्चन भी मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट पे दिए। असफाल्ट की जो मिनिमम कंपैक्शन होती है ना, जो हम कोर कटिंग मेथड से फाइंड करते हैं, तो कंपैक्शन हमारे पास अक्सर प्रोजेक्टों पे मैंने 97% देखा, लेकिन अरामको के प्रोजेक्ट पे 95% तक एक्सेप्ट है। प्राइम कोड क्या है, टेक कोड क्या है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसके लिए, टेक कोड के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सारे इसमें डिटेल है। प्राइम कोड में मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है, क्या चीज़ है प्राइम कोड, ये सब कुछ इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हम जाते हैं अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं देखता हूँ अगर कोई हो इसमें तो वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। व्हाट इज़ CBR तो आप लोगों को पता है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशो। हम परफॉर्म किस लिए करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल या मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ नेचुरल ग्राउंड हम करते हैं। फॉर सब ग्रेड मटेरियल के लिए अक्सर हम करते हैं CBR, बेस कोर्स के लिए भी हम अचीव करते हैं CBR। ठीक है, और ये डिटेल है। CBR की वैल्यू 95% कंपैक्शन एज पर STM
D1557 मटीरियल सब क्लास के लिए कितना 25 मिनिमम है और बेस कोर्स के लिए 100 to 50 mm, ठीक है। उधर ऊपर भी मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस कर दी। इम्पॉर्टेंट टू बी चेक एंड दी रीइंफोर्समेंट। जब आप कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट चेक करें, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या चेक करने हैं उसमें? साइज ऑफ बार, लेंथ ऑफ बार, लोकेशन ऑफ बार, पोजीशन ऑफ बार, नंबर ऑफ बार, लैप लेंथ, कवर ब्लो, स्पेसिंग ऑफ बार, थिकनेस ऑफ लैप, डेप्थ एंड विड्थ ऑफ बीम, ठीक है। जब आप स्टील चेक करो, एग्जांपल स्लैब की स्टील है, तो उसमें कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने चेक करनी है, वो आपके साथ ये डिटेल हुई आरसीसी वर्क के लिए, आरसीसी एग्जांपल वर्क के लिए स्टील के वो डिटेल आप चेक करोगे, ठीक है। व्हाट इज़ द मीन बाय बार बेंडिंग शेड्यूल, बीबीएस, बार बेंडिंग शेड्यूल, बीबीएस कंप्लीट। कहते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल क्या है, आपको भी पता होनी चाहिए, स्टील की डिटेल होनी चाहिए इसमें। सिर्फ वर्क रिलेटेड आरामको स्टैंडर्ड, ये आरामको के स्टैंडर्ड है सिर्फ रिलेटेड, ठीक है। ये आप खुद डिस्कस कर लें, ये स्टैंडर्ड है कुछ जो शॉर्ट फॉर्म है STM, ACI है, H2 है, UBC यूनिफॉर्म बिलिंग है। ये देखो सेट टाइप ही सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान से क्या है, सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। चेकलिस्ट आपको पता होनी चाहिए, हर एक्टिविटी का अपना चेकलिस्ट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको साथ डिस्कस करूँगा। हाउ टू रेज एन NCR, ठीक है। NCR को किस तरह, ऊपर मैंने क्या बताया ना आपको, NCR की डिस्कशन मैंने की, अभी NCR रेस किस तरह होता है, नॉन कन्फर्मेंस एनालिसिस। NCR का क्या है, फुल फॉर्म क्या है, नॉन कन्फर्मेंस रिपोर्ट। NCR इसको रेस हम किस तरह करते हैं, मतलब ये आता कैसे है, बनता कैसे है। डिस्क्राइब व्हाट आर द वायलेशन यू आर फाइंड एट साइट विथ रेफरेंस। जब आप NCR बनाए उसमें आपने ये डॉक्यूमेंटेशन, ये चीज़ें आपने लिखनी है, मेंशन करनी है, ठीक है। डिस्क्राइब व्हाट आर वायलेशन यू फाइंड एट साइट विद रेफरेंस डॉक्यूमेंट। कहते हैं कि जो आपने जो चीज़ ऑब्जर्व की है कि वो वायलेट हुआ है, वायलेट मतलब ये कि साइट के स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड के मुताबिक या ड्राइंग के मुताबिक वो चीज़ नहीं हुई है, ठीक है। वो आपने उसको मेंशन करना है, और साथ में पिक्चर्स भी अगर आप अपलोड कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, तो आप अटैच करोगे, ठीक है। नॉन कन्फर्मेंस रूट क्लास, व्हाट इज़ द रीज़न, क्यों ये हुआ है, वाई इट हैपन, मतलब ये हुआ क्यों है, कैसे हुआ है, ये चीज़ भी आपने डिस्कस करनी है इनके साथ, ठीक है। कोरेक्टिव एक्शन, अब ये जो चीज़ हुई है, मतलब ये NCR हुआ है, वायलेशन हुई है, उसको हम कोरेक्टिव कैसे करें, कोरेक्टिव एक्शन इसका क्या है। प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, हाउ टू बी सेफ फ्रॉम वायलेशन इन फ्यूचर। प्रिवेंटिव एक्शन है कि अगर ये काम अभी हुआ तो हम उससे दोबारा किस तरह बच सके। तो ये चीज़ NCR इस तरह रेज होती है, ठीक है। आपने अटैच डॉक्यूमेंट करने हैं, जो वायलेशन हुई वो अटैच करना है, फिर कोरेक्टिव एक्शन उसको बताना है, प्रिवेंटिव एक्शन उसको बताना है, ठीक है, कि आइंदा के आपने किस तरह ख्याल करना है। एग्जाम्पल ऑफ NCR इधर दिए गए, ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। नॉन कन्फर्मेंस डिस्क्रिप्शन एनालिसिस, ठीक है। इन दिसंबर 2018 भी है ये आपका, उसने स्पेसिफिकेशन एक रेफरेंस दिया है, परमानेंट फेंस टाइप 5, ठीक है। जो फेंस है टाइप 5 डिग्री, मतलब वो उसने ड्राइंग के मुताबिक दी कि ये फेंस टाइप है, ये इसका रेफरेंस है। ड्यूरिंग डेली रूटीन सर्वाइवेंस एट because GCP, it was noticed that the construction team proceeded installation reports without inspection plus a size sheet, vapor barrier, depth of 4 inches, borehole and elevation for the type 4 fins. The this violation agreed to the standard, ठीक है। अब इसने बताया कि दिसंबर 17 2018 को ये रेफरेंस परमिट, ये फेंस वर्क हो रहा है जो हम सर्वाइवेलेंस करें। सर्वाइवेलेंस मैंने आपको बताया कि किसी भी टाइम आपका इंस्पेक्टर जा सकता है इंस्पेक्शन के लिए, चेक कर सकता है कि कोई काम जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो रहा है चेक। उसने नोटिस किया कि ये काम हो रहे थे, वायलेशन हो रही थी, किस की अगेंस्ट हो, ये इसने सऊदी अरामको का टिपिकल इंस्पेक्शन चेक लिस्ट हो, इंस्पेक्शन प्लान की वजह से दिया कि ये इसके अगेंस्ट वायलेशन हो रही थी, ये काम हो रहे थे, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं हो रहा था। तो ये चीज़ उसने यहाँ मेंशन कर दी कि काम हुआ है इधर वायलेशन के अगेंस्ट हो। नॉन कन्फर्मेंस रूट क्लास, अब इसका रूट क्लास है मिस कम्युनिकेशन ऑफ साइट इंचार्ज एंड QC डिपार्टमेंट। क्या हुआ है उसने कि मिस कम्युनिकेशन हुआ होगा ये कोई काम ऐसे जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी QC डिपार्टमेंट और साइट इंचार्ज की भी। कोरेक्टिव एक्शन क्या है इसका, टू इम्प्लीमेंट सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान एक्टिविटी, आल्सो मेक श्योर हैव क्लाइंट अप्रूवल फॉर ड्यूरिंग नेक्स्ट एक्टिविटी, ठीक है। कोरेक्टिव एक्शन क्या है इसका, आपने इम्प्लीमेंट कर, यही काम जो वायलेशन हुई है इम्प्लीमेंट करो एज पर दिस स्टैंडर्ड, ठीक है। आल्सो उसकी अप्रूवल होनी चाहिए, किस चीज़ की, क्लाइंट की अप्रूवल उसमें चाहिए। करेक्ट प्रिवेंटिव एक्शन क्या है, अवेयरनेस ऑफ एप्लीकेबल स्टैंडर्ड शेल बी मैटरिटी एक्सप्लेन टू ऑल साइट इंचार्ज टूल बॉक्स मीटिंग टू परफॉर्म प्रेयर टू स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, ठीक। कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन ये होना चाहिए
कि आइंदा जो भी वर्क किया जाए ऑल साइट इंचार्ज को आप क्या करो, ये एक्सप्लेन करो एक डिटेल की तरफ से इस चीज़ को समझाओ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, बस ये NCR है, ये इसका प्रोसीजर है। रूट क्लास आप डिफाइन करो, नॉन कन्फेस रूट क्लास हुआ क्यों है, वजह बताओ, रीज़न बताओ, ठीक है। करेक्टिव एक्शन अभी इसको ठीक कैसे करे और इससे आगे कैसे बचे, ठीक है। अटैचमेंट ऑफ RFI रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, कहते हैं कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RFI के साथ रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन के साथ जो अटैचमेंट है वो कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। फ्रंट पेज ऑफ वर्क इंस्पेक्शन डिस्क्रिप्शन, फ्रंट पेज जो होता है ना वो इंस्पेक्शन होता है डिस्क्रिप्शन। अब RCC होता है ना, RCC वर्क एग्जांपल, चेक द स्टील ऑफ कॉलम का स्टील चेक करना है तो आपने वहाँ डिस्क्राइब करना है चेक द स्टील ऑफ कॉलम। अब रिलेटेड सऊदी अरामको इंस्पेक्शन चेक लिस्ट हो, उसमें आपने क्या करना है, चेक लिस्ट जो उसका है आपने उसको चेक किस तरह करना है, ठीक है। जिस तरह यहाँ मैंने डिफाइन किया ना स्टील का, ऊपर आपको बताया स्टील को किस तरह ये, तो यही चीज़ आपने उधर डिफाइन करनी है कि इस तरह चेक करना है, वो आपने अटैच करना है। उसके बाद रिलेटिव सऊदी अरामको टेस्ट इंस्पेक्शन प्लान में आपका रिलेटिव जो नंबर है, जो चेक लिस्ट का उसका नंबर है, वो आपने डिफाइन करना है। IFC ड्राइंग, जो काम आप कर रहे हो, स्टील कर रहे हो, कॉलम कर रहे हो ना, तो उसकी ड्राइंग की आपने अटैचमेंट करनी है। सर्वे रिपोर्ट स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स एंड लेबर, जो आपके साथ वहाँ सर्वेयर होता है उससे आपने सर्वे रिपोर्ट लेनी है, ये चीज़ आपने RFI के साथ अटैच करनी है, ठीक है। व्हाट आर द अटैचमेंट ऑफ मटेरियल रिसीविंग RFI, जब आप मटेरियल आपके पास आ जाए, कोई भी मटेरियल आ जाए, कंक्रीट के लिए मतलब एग्जांपल सीमेंट आ जाए, सैंड है, एग्रीगेट आ जाए, या सब बेस मटेरियल आ जाए, या स्टील आ जाए, ब्रिक्स आ जाए, उसके साथ आपने क्या करनी है, अटैचमेंट कौन सी लगानी है। वेंडर अप्रूवल डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट अप्रूवल हो, मतलब जो स्पेसिफिकेशन, एग्जांपल मटेरियल की भी अप्रूवल होनी चाहिए ना, कि जो मटेरियल हमें चाहिए वो अप्रूवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डिलीवरी टिकट, किस टाइम आया है, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, उस मटेरियल के टेस्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। परचेस ऑर्डर होना चाहिए, और कोटिंग डॉक्यूमेंट इफ़ रिक्वायर्ड, कोटिंग डॉक्यूमेंट एक कोई ऐसी डॉक्यूमेंट हो जो इस स्पेसिफिकेशन को कंप्लीट डिटेल से डिलीवर कर सके, ये डॉक्यूमेंट आपके साथ होनी चाहिए। व्हाट इज स्पेशल प्रोसेस असफॉल्ट पेविंग कंप्लीट प्रोसेस, वायलेशन स्टेज माइनर, अच्छा वायलेशन ये स्टेजेस है, वायलेशन के स्टेजेस है अरामको में। LB माइनर, जो छोटी सी वायलेशन हो जाए। NCR जो है वो मॉडरेट है, एक मिडल पर्सन है, मतलब हम कम भी इसको नहीं समझाएं लेकिन इससे हम अवेयर हो जाए। वर्कशीट मेजर, अगर कोई बड़ी ब्लंडर हो जाए, कोई ऐसा वर्क हो जाए जो बिल्कुल वायलेशन हो जाए, जो कल को ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस हो, तो वो उसको वर्कशीट, इसको ये मेजर वायलेशन है इसके। प्रोसीजर फॉर कंक्रीट बैचिंग प्लांट अप्रूवल, ठीक है। कंक्रीट बैचिंग प्लांट से अप्रूवल, कंक्रीट जो बैचिंग प्लांट इंस्पेक्टर होता है, तो उसकी ये कुछ डिटेल है आपको पता होनी चाहिए। CTA अप्रूवल डिटेल, इसको आप खुद ही डिटेल से डिस्कस करें, ठीक है। और बिलो द रेफरेंस NB और अटैच रेफरेंस अटेंडिक्स, ये क्या है, RFI फॉर कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। अच्छा ये रिक्वेस्ट की मैं अटैच किया है मैंने, रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर, अभी ये डिटेल है, रिक्वेस्ट एक अप्रूवल की फॉर्मेट मैंने दिया है कि हम अप्रूवल अरामको में किस तरह जब कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन अप्रूव करती है उसकी जो रिक्वेस्ट है, RFI रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल के लिए जो हमने टेम्पलेट बनाए हुए हैं वो किस तरह होना चाहिए, ठीक है। ये सारी डिटेल आपने फिल करनी है। एड्रेस है, फॉर्म है, जॉब टाइटल है, मिक्स डिज़ाइन है, सप्लायर नेम है, BP स्केल है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल इसमें, कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन शीट होता है। अभी इसमें जो टेस्ट आपने परफॉर्म किए मटेरियल की, सीमेंट कितना यूज़ किया करना है आपने, मिक्रोसिली का फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट 3/8 3/4, सैंड फ्रीड मिक्सचर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, क्ले लम्स, वेरिएबल, ये चीज़ है इसमें। ये सारी एक टेम्पलेट आपको मैंने यहाँ डिफ़ाइन किए, ये नोट्स में आपको के साथ शेयर कर लूँगा, उसको खुद भी आप स्टडी कर दे। अगर ये स्टडी आपने कर ली कंप्लीट, QC के आपके इंटरव्यू 100% आपकी क्लियर हो सकती है इस डॉक्यूमेंट्स को। इसको समझो, उसको डिटेल से पढ़ो, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करो, हेल्प लो लोगों से किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और इस डॉक्यूमेंट्स को, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जो QC डिपार्टमेंट है, बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट है, QC क्वालिटी के रिलेटेड है और बहुत डिमांडेबल जॉब है। जो डिमांडेबल जॉब है, बहुत अच्छे पैकेजेस है QC के। जो भी QC रिलेटेड QC में आना चाहते हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें, उसके साथ शेयर कर लें, ठीक है। कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो इसके वाले तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।